वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख समितियां, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, मेजर कमिटीज़ हैं, नई और पुरानी सारी समितियां यहाँ पर देख रहे हैं। इसके पहले कुछ पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं टीआरपी रेटिंग पर शशि एस वेम्पति समिति। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कस्तूरी रंगन समिति को देखा था, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित थी। 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, जून 2017 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसके बाद अगली हम समिति देखते हैं। अगली जो दी गई है टीआरपी रेटिंग पर, टीआरपी जो रेटिंग होती है उस पर शशि एस वेम्पति की अध्यक्षता में समिति बनी। नवंबर 2020 में इसको बनाया गया। जनवरी 2021 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इसका संबंध किससे था? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2014 में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा करने के लिए 4 नवंबर 2020 को एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की शशि एस वेम्पति ने। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा इनका नाम और इसका संबंध किससे था और कब बनाई गई। क्लियर है। इसके बाद अगली समिति देखते हैं। अगली समिति जो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा एमएस अनंत समिति बनी। एमएस अनंत की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। अक्टूबर 2020 में ये समिति बनी। इसका संबंध किससे था? प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर इसके बाद अगली समिति देख रहे हैं। अक्टूबर 2020 में इसको बनाया गया। पराली जलाने से रोकने के लिए वन मैन समिति बनी। वन मैन समिति जो है जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में बनाई गई। पराली वो होती है जो, जैसे कि फसल होती है, फसल जब कट जाती है, कटने के बाद उसको जो छांटा जाता है तो जो बचता है उसका वो पराली कहलाती है। जो बाद में उसका जो अवशेष बचते हैं उसको पराली कहा जाता है। इसके बाद न्यायमूर्ति जो है मदन वी लोकुर, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाना, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का एक स्रोत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो एनसीआर है ना, एनसीआर में प्रदूषण, वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित रहता है। और उसका एक कारण यह भी होता है कि जो पराली है उससे उठने वाला जो धुआं है, ये दिल्ली के क्षेत्र को, दिल्ली के वायुमंडल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए ये समिति बनाई गई। इससे जो कदम उठाने के लिए या फिर कहें पराली जलाने से रोकने के लिए जो कदम उठाए जाएँ, क्या उपाय किए जाएँ, इससे संबंधित थी। ठीक है, तो मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में बनी, इतना याद रखें। इसके बाद अगली समिति देख रहे हैं प्रदीप शाह समिति। अगस्त 2020 में बनी। नवंबर 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकसित करना इसका उद्देश्य था। इसके बाद जी के पिल्लई समिति 2020 में बनी है, जुलाई 2020 में। इसका उद्देश्य क्या था? निर्यातकों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिकतम दरें तय करना, ये इसका उद्देश्य था। इसके बाद अगली समिति है राजेश वर्मा की अध्यक्षता में व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति। यह 2018 में बनाई गई। अगस्त 2020 में इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी। और इसका उद्देश्य क्या था? सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नए बीआरआर प्रारूप विकसित करना, और राजेश वर्मा की अध्यक्षता में इसको बनाया गया। तो ये अध्यक्ष हैं और ये समिति 2018 में बनी, इतना याद रखें, इसका उद्देश्य याद रखें। इसके बाद अगली समिति है अभिजीत सेन समिति, और ये एग्जाम में पूछी भी गई है, चूंकि पुरानी समिति है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्च 2007 में ये बनी। 29 अप्रैल 2018 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति का उद्देश्य क्या था? लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना, ये उद्देश्य इसका था, या फिर कहें इसका कार्य क्या था? लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना इसका कार्य था। अभिजीत सेन समिति खाद्य नीति तैयार करने से संबंधित थी। इसके बाद अगली समिति है सुखमय चक्रवर्ती समिति। दिसंबर 1982 में बनी। अप्रैल 1985 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। और सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक नीति से संबंधित थी। इसका संबंध किससे था? मौद्रिक नीति से संबंधित थी। इसके बाद अगली समिति है जे ईरानी समिति। जे ईरानी समिति दिसंबर 2004 की है और मई 2005 में इन्होंने रिपोर्ट दी। इसका संबंध था कंपनी कानून और नए कंपनी अधिनियम का गठन करने से। ये समिति एग्जाम में पूछी भी गई है। केलकर समिति से भी प्रश्न बना है। केंद्रीय बजट 2015 में इस समिति को बनाया गया। नवंबर 2015 में इसने रिपोर्ट दी अपनी। भारत में पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है उसका आकलन करने और कर संरचना में सुधार करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये जो समिति है केलकर समिति, पीपीपी मॉडल से संबंधित है, इतना याद रखें।
इसके बाद अगली जो समिति है खुसरो समिति 1986 में बनी। अगस्त 1989 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और यह कृषि ऋण प्रणाली से संबंधित है। कृषि ऋण जो प्रणाली है उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताने के लिए इसको बनाया गया खुसरो समिति, इसको याद रखें। सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1983 में इसको बनाया गया, 1988 में रिपोर्ट दी। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्ति संतुलन से संबंधित जांच करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर लोढ़ा समिति जनवरी 2015 में बनी। जनवरी 2016 एक साल बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित थी लोढ़ा समिति, याद रखें। इसके बाद अगली है विवेक देबरॉय समिति और ये एग्जाम में पूछी गई है। सितंबर 2014 में इसको बनाया गया था। जून 2015 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इसका संबंध था रेलवे का पुनर्गठन करने से। तो 2014 की समिति है, 2015 में रिपोर्ट दी। रेलवे का पुनर्गठन से संबंधित ये समिति थी, विवेक देबरॉय समिति, इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर इसके बाद अगली समिति है न्यायमूर्ति एम.बी. शाह समिति, नवंबर 2010 में बनी। इसका संबंध किससे था? भारत सरकार ने न्यायमूर्ति एम.बी. शाह जो है जांच आयोग का गठन किया लौह अयस्क और मैग्नीज के अवैध खनन के लिए किया था। इसकी जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो याद रखें जो एम.बी. शाह समिति है ये लौह अयस्क और मैग्नीज के अवैध खनन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ समितियां देखी। इसके बाद एम.बी. शाह समिति एक और बनी 27 मई 2014 को और इसका संबंध था काला धन से। ठीक है, और दीपक पारेख समिति नवंबर 2010 में बनी और ये भी पीपीपी मॉडल से संबंधित थी। इसके माध्यम से बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण करने से संबंधित थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। केलकर समिति ये आकलन और कर संरचना में सुधार से संबंधित थी और जो दीपक पारेख समिति थी ये पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण करने से संबंधित थी। नवंबर 2010 में बनी। और एम.बी. शाह समिति काले धन से संबंधित भी थी, जो ब्लैक मनी होती है उससे संबंधित भी थी और इसके अलावा लौह अयस्क और मैग्नीज के अवैध खनन से संबंधित भी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ समितियां देखी। इसके आगे जो समितियां हैं अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।